आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 97,47,162 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,080 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,41,519 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 830 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 80,486 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 53, बागेश्वर में 24, चमोली में 52, चंपावत में 17, देहरादून में 273, हरिद्वार में 63, नैनीताल में 105, पौड़ी में 37, पिथौरागढ़ में 61, रुद्रप्रयाग में 55, टिहरी में 44, उधमसिंह नगर में 37, जबकि उत्तरकाशी में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 80,486 पहुंच गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,332 पहुंच गया। समूह ग के 2500 पदों पर भर्ती जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के तहत समूह ग के 2,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आयोग जल्द आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। साथ ही आयोग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में आयोग के ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के वीडियो मॉक टेस्ट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन परीक्षा के नियम कायदों की जानकारी के लिए ब्लॉक व तहसील स्तर पर उम्मीदवारों को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि 3.5 साल में आयोग ने 5,700 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की। 5,000 नए पदों पर पिछले चयन वर्ष में भर्ती विज्ञापन जारी किए गए। 2,500 पदों पर जल्द भर्ती विज्ञापन जारी होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग जो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, अभ्यर्थी को इसके लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहली बार 19 दिसंबर को होगी ऑनलाइन परीक्षाएं। तो आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहली बार शुरू कर रहा है। 19 दिसंबर 2020 को 3 ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। उधमसिंह नगर निवासी 9 माह के शिशु की सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी की गई। तो एम्स ऋषिकेश में कार्डियो थोरेसिक सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उधमसिंह नगर निवासी 9 महीने के शिशु के सिकुड़े हुए हार्ट का सफलतापूर्वक सर्जरी को अंजाम दिया। सरहद की निगरानी को तैयार 325 जाबाज। तो सरहद की निगरानी के लिए 325 जाबाज तैयार हैं। बृहस्पतिवार को इन जाबाजों ने कमांडेंट परेड की IMA की धुन पर शानदार प्रदर्शन किया। बारात की गाड़ी खाई में गिरने से 1 की मौत, 3 घायल हो गए। तो अल्मोड़ा गर्म पानी से खबर है, जहाँ पे लोधिया बसरमी में नैनीताल जिले में ग्राम मोना में गई एक बारात का वाहन देर शाम लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, विरोध प्रदर्शन हुआ है। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमला। तो पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गए भाजपा JP नड्डा के काफिले पर बृहस्पतिवार को पथराव किया गया। अब शासकीय स्कूलों के अनुदान पर लटकी तलवार। तो शासन प्रदेश के 500 अधिक शासकीय स्कूलों का अनुदान खत्म करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 11 खेलों से आयोजन की अनुमति। तो प्रदेश में खेल गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए मानक संचालन SOP जारी कर दी गई। खेल सचिव ब्रिजेश कुमार संत के मुताबिक फिलहाल 11 गैर संपर्क खेलों को अनुमति दी गई है। 606 LT शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश। तो माध्यमिक शिक्षा में बृहस्पतिवार को सहायक अध्यापक LT के 606 शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश जारी कर दिए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन के ट्रायल 15 से 29 तक होंगे। तो रायपुर और पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल की प्रक्रिया 15 से 29 दिसंबर तक होगी। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जारी होने से पहले तैयारी को मिलेगा पूरा मौका। तो CBSE और प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की डेट शीट जारी करने से पहले छात्रों को तैयारी का पूरा मौका दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों से वेबिनार में यह बात कही। आवेदन के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय। तो प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते तय समय पर सत्रांत लाभ के लिए आवेदन न कर पाने वाले शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। इसके लिए पात्र शिक्षकों को अब आवेदन के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
अधिनियम आयोग से पुलिस भर्ती का विरोध। उत्तराखंड पुलिस भर्ती की परीक्षा उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग से कराए जाने के फैसले पर देवभूमि बेरोजगार मंच ने विरोध जताया। मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि उत्तराखंड कैबिनेट जो फैसला लिया है वह बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। 4 साल से फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आबकारी सिपाही को भी लगभग 4 साल हो चुके हैं और इसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। चमोली में 2 कस्तूरी मृग के खाल के साथ 5 तस्कर दबोचे गए हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में दबोचे 5 के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूल्हे को कोरोना, धरी रह गई शादियों की तैयारी। तो रुड़की से खबर है, जहां पे शादी वाले दिन दूल्हे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर वर और वधू पक्ष के घर सन्नाटा पसर गया। इसके बाद शादी का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। वहीं रुड़की में युवती पक्ष के घर आए मेहमान लौट गए। हरिद्वार के होटल में ठहरने पर देना होगा यूजर चार्ज। तो हरिद्वार के होटलों में ठहरने वाले यात्रियों को अब वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज देना होगा। नगर निगम की तरफ से इस चार्ज को यात्रियों से होटल के जरिए वसूला जाएगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने निगम के अफसरों को इसके लिए निर्देशित किया है। आयु सीमा बढ़ने से भर्ती परीक्षा में होगी देरी। तो सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए 42 साल की आयु सीमा छूट के कारण उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में फिर देरी होने जा रही है। इस फैसले से आयोग की 4 परीक्षाओं पर फिर आवेदन शुरू करने पड़ रहे हैं, जबकि इनकी समय सीमा खत्म हो गई। तो कैबिनेट ने एक दिन पहले 42 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके बेरोजगारों को 6 माह की छूट देने का निर्णय लिया। यह निर्णय कोरोना काल में नई भर्ती बाधित रहने के कारण किया गया, लेकिन इस बीच गत 2 महीने में आयोग LT स्नातक स्तर, व्यक्तिगत सहायक व लेखा लिपिक के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसमें करीब 35,000 आवेदन मिल चुके हैं। अब आयोग को छूट के बाद आवेदन खोलने पड़ेंगे। साथ ही छूट के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव भी करने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया के चलते 1.5 से 2 माह का अतिरिक्त समय लगना तय है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है LT वगैरह की, इनकी अभी 2 महीने तक आवेदन चलता रहेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो भी अब लेट होगा। उत्तराखंड में 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अलग अलग जिलेवार विज्ञप्ति जारी की जा रही है और आज एक और नई विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें पौड़ी गढ़वाल की विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 162 पद हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन का प्रारूप पत्र यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आवेदन पत्र जो है वो हम एक अलग से वीडियो बना करके यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आवेदन पत्र है और ये आप जमा कर सकते हैं। तो आपको इसको आवेदन पत्र भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर रखी गई है। पूरी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसका आवेदन पत्र जो है वो भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का संचालक रेप में गिरफ्तार। तो पुलिस ने कार सिखाने वाले सेंटर के संचालक को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। बसंत विहार थाना प्रभारी नथीलाल उनियाल ने बताया कि क्षेत्र में 19 साल की युवती आरोपी गुरजीत सिंह निवासी हरबंस वाला से कार चलाना सीखती है। आरोप है कि गुरुवार को वह छात्रा के घर पहुंच गया। छात्रा की मां घर पर नहीं थी। ऐसे में आरोपी ने उस जबरन घर में घुसकर छात्रा को शराब लाने के लिए कहा। आरोप है कि शराब पिलाकर आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की बाद में वारदात की सूचना छात्रा के परिजनों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी का ड्राइविंग सेंटर वैध है या अवैध है। बिना मास्क सब्जी मंडी पहुंचे लोगों के चालान किए गए हैं। कालसी क्षेत्र में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी कालसी अंजू बड़ोर ने क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग की शादी रुकवाई। मोदी का फोटो छपवा कर ठगने वाले 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो शहर कोतवाली पुलिस ने पंपलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों के खिलाफ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल और नकदी बरामद किए हैं। बंद मकान में चोरी का खुलासा, 1 को गिरफ्तार किया है। तो नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बंद मकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
साइबर ठगों ने खाते से रकम उड़ाई। तो साइबर अपराधियों ने अमेजन कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खोज रही महिला से कर्मचारी बनकर 90,000 रुपये ठग लिए। राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। फर्जीवाड़ा, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पहुंच गए असली और नकली अभ्यर्थी। तो देहरादून दिल्ली से दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में नकली, असली और नकली अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों ही परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल हो गए, जिससे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हज को मात्र 577 आवेदन, 10 जनवरी तक बढ़ी तारीख। तो कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड से हज यात्रा के आवेदन में पिछली वर्ष के मुकाबले 77% कमी आई है। IMA कमांडर परेड में दिखा जोश और जज्बा। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में 12 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले कैडेटों को गुरुवार को कमांडेंट परेड में दमखम दिखा। परेड के बाद अकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कैडेट में जोश भरा। PG कक्षाओं में प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP ने DAV PG कॉलेज में PG कक्षाओं में दाखिले की डेट बढ़ाने की मांग की है। चित्रकला वाले भी LT भर्ती में शामिल किए जाएं। तो MA चित्रकला, BA फाइन आर्ट डिग्री वाले बेरोजगारों ने सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव की मांग की है। बीते रोज कैबिनेट में नियमावली संशोधन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट तक टल जाने से बेरोजगार को तगड़ा झटका लगा है। यदि समय पर नियमावली में परिवर्तन न हुआ तो वर्तमान LT भर्ती में शामिल होने से वे चूक जाएंगे। कला छात्र संघ के प्रतिनिधि गजननाथ ने कहा कि पूर्व में नियमावली में परिवर्तन के बाद युवाओं को B.Ed करने का मौका ही नहीं मिला। CBSE की परीक्षाओं को लेकर के ना फैलाएं अफवाह। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि को लेकर चलने वाली सूचनाओं को गलत बताया है। पौड़ी से खबर आई है, पांपो ब्लॉक में सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। तो पांपो ब्लॉक में जतौली में कार दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार में एक ही व्यक्ति सवार था। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात जतौली गांव के समीप हुई दुर्घटनाग्रस्त में कार चालक प्रकाश रोथान की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना से मुक्ति को 22 गांवों के लोगों ने की पूजा। तो विश्व भर में फैला वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की मुक्ति के लिए सीमांत ब्लॉक मोरी के ग्रामीणों ने अपने आराध्य सोमेश्वर देवता की शरण में पहुंचे। यहां सभी ग्रामीणों ने देवता की विशेष पूजा अर्चना की। वोटर लिस्ट के लिए 15 तक जमा करें दस्तावेज। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे जिले में निवासरत करने वाले ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने, किसी कारणवश हटाने और नाम सुधार करने का कार्य तहसील एवं मतदाता स्थल में किया जा रहा है। इसके लिए वोटर लिस्ट में के लिए किसी भी संशोधन के लिए 15 दिसंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा कर कार्रवाई की जा सकती है। अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग की मांग। तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग न होने से निराश अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशक से कार्रवाई का अनुरोध किया है। खबर है चंपावत के पार्टी में महिला से दुष्कर्म का वीडियो वायरल किया गया। तो पार्टी विकास खंड के एक दूरस्थ गांव में एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी ने अब पीड़िता की अश्लील वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो पुलिस के मुताबिक पीड़िता का पति बाहर प्राइवेट जॉब करता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि 2 साल पूर्व उसके पड़ोसी दीपक सिंह ने उसके 1.5 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उसे दरमियान महिला की अश्लील वीडियो और फोटो भी खींच ली। मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहा। इसके बाद आरोपी नियमित उस महिला से फ़ोन पर बातचीत करता रहा। इधर कुछ समय पूर्व से महिला ने आरोपी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इस पर बीते दिनों आरोपी ने 2 साल पूर्व बनाए गए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। लोहाघाट में बुजुर्ग ने फंदे पर झूल करके अपनी जान दे दी। द्वारा हाट में युवक की मौत पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। अल्मोड़ा नशा के मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हो गई। तो नशे की लत छुड़ाने के लिए हवालबाग स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की मौत हो गई।
पहाड़ में शादियों से आ रहा कोरोना, 8 संक्रमित। तो टनकपुर में अपने ही रिश्तेदार की शादी संपन्न कराने के बाद आवास लौटे एक परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिथौरागढ़ में बैंक कर्मियों को चपेट में ले रहा कोरोना। तो जनपद में सरकारी विभागों के बाद कोरोना बैंक कर्मियों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बड़े अस्पताल खुले रहेंगे, छोटे अस्पतालों क्लिनिकों में बंद रहेगी ओपीडी। तो आईएमए ने किया आज 12 घंटे तक ओपीडी बंद रखने का ऐलान। सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नहीं होगी परेशानी। तो आईएमए से जुड़े डॉक्टर आज 12 घंटे तक अपनी ओपीडी बंद रखेंगे। हालांकि शहर के सभी प्रमुख प्राइवेट व सरकारी अस्पताल पूरी तरह खुले रहेंगे। ठगों के गिरोह का पर्दाफाश, कम ब्याज पर लोन का देते थे झांसा। सरगना सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पासपोर्ट के लिए बढ़ी आवेदनों की संख्या। तो दून में पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं 400 से अधिक लोग। दून हावड़ा एक्सप्रेस में नहीं चलने से परेशानी। तो रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे की ओर से देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन नहीं होने से यात्रियों के साथ साथ कारोबारियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठग उड़ा रहे खून पसीने की कमाई। तो खबर आई है देहरादून के त्यागी रोड से, जहां पे कोतवाली नगर में संपत्ति के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं ठगों ने महिला के खाते से 90,000 रुपये उड़ाए। तो ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 90,000 रुपये खाते से उड़ा लिए। बंद घर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 95 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसी के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 15 दिसंबर को उसका साक्षात्कार होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 159 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साल का आखिरी मुहूर्त आज, फिर अप्रैल में होंगी शादियां। तो साल 2020 में शादी का शुक्रवार को आखिरी मुहूर्त है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से शादी समारोह की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साइया से खबर है जहाँ पे बूढ़ी दिवाली 14 को जश्न की तैयारियों में डूबा जोनसार बाबर। तो जोनसार बाबर इन दिनों बूढ़ी दिवाली की जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ है। पूरे देश में जहाँ कार्तिक शुक्ल पक्ष की अमावस्या को दिवाली मनाने का प्रचलन है। आज ओले और बिजली गिरने के आसार। तो प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। आज देर रात से गढ़वाल मंडल के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने और बिजली गिरने की आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज रात से अगले 48 घंटे के दौरान गढ़वाल मंडल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओले गिरने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बीरोखाल के सभी दफ्तर, बाजार और स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो बीरोखाल के आसपास में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर रोक लगाने को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने बैठक की। इस दौरान आगामी 3 दिनों तक ब्लॉक मुख्यालय बीरोखाल स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जोशीमठ के लिए 15.81 करोड़ से होगा पेयजल योजना का निर्माण। तो परियोजना निर्मात्री कंपनी एनटीपीसी और जल निगम के बीच एमयू हुआ है। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो कोटवा से खबर है जहाँ पे पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है केस, टीम गठित की है। वहीं नौकरी का झांसा देकर के 6 लाख ठगे गए हैं। तो गोपेश्वर से खबर आई है ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच 8 माह से नहीं चली बस। तो बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग से ऋषिकेश मध्य पिछले 8 महीने से बस सेवा नहीं चलने से हजारों की आबादी यातायात का संकट झेलने को मजबूर है। आधार कार्ड बनवाने के लिए चलना पड़ रहा है 20 किलोमीटर पैदल। तो देवाल से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आज निजी अस्पताल में बंद रहेगी ओपीडी। तो चिकित्सक हाथों में काली पट्टी बांध करके इमरजेंसी सेवा करेंगे। शादियों में धूम धड़ाके से सड़कें हुई जाम। तो शहर के अंदर और लक्सर मार्ग पर लोगों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें।
वहीं खबर है हरिद्वार से 58 कोरोना संक्रमित मिले हैं, 12 को छुट्टी मिली। पथरी से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में युवक की मौत, 4 घायल हो गए। तो गांव बादशाहपुर के निकट हरिद्वार लक्सर मार्ग पर 3 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 3 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है हैदराबाद से जहाँ पे एटीएम कार्ड बदलकर नकदी उड़ाने वालों को दबोचा गया है। हरिद्वार जिले में 51 ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं रद्द। तो संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हरिद्वार से वर्ष 2007 में जारी 51 ड्राइविंग लाइसेंस पर निरस्तीकरण की तलवार लटक गई है। सोमवती अमावस्या 14 दिसंबर को है। तो इस साल का अंतिम सोमवती अमावस्या स्नान पर्व 14 दिसंबर को है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो 30 लाख की किस्त चुका दी, सफाई उपकरणों का पता नहीं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। आज आएंगे सिसोदिया, जनता से मिलेंगे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 2 दिन दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। सैलानी 7 ताल में कर सकेंगे वाटरफॉल का दीदार। तो शांत और हरी भरी सुरभ्य वादियों से के बीच सुंदर झील के लिए देश विदेश से विख्यात 7 ताल अब वाटरफॉल के रूप में भी जाना जाएगा। आप भी बना लें वोटर कार्ड, 15 तक है मौका। तो 15 दिसंबर तक वोटर कार्ड बना सकते हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो भीमल भांग के रेसों की खूबसूरत झालरों से करें घरों की सजावट। मौसम बेईमान, सूखी धरती, किसान परेशान हैं। तो पर्वतीय जिलों में किसानों के लिए बारिश नहीं होने से सर्दी का मौसम बेईमान साबित हो रहा है। तल्ला सल्ट निवासी आरपीएफ दरोगा की लखनऊ में हत्या हो गई। तो मूल रूप से हरड़ा तल्ला सल्ट निवासी आरपीएफ दरोगा पूरन सिंह नेगी की लखनऊ में दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोलने की मांग। तो झूला पुल के व्यापारियों ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को खोलने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि शादियों का समय चल रहा है, पुल के बंद होने से भारत और नेपाल के लोग सामान की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से बेटियों की घटती संख्या पर दर्ज कराई चिंता। तो विश्व मानवाधिकार दिवस पर नेडा की गोष्ठी का आयोजन किया गया। जंगल में लगी आग डीएम आवास तक पहुंची। तो अल्मोड़ा से खबर जहां पे सर्दियों में भी जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बागेश्वर में कोरोना से 2 और मौतें, 24 नए मामले सामने आए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो आज निजी अस्पतालों में बंद रहेगी ओपीडी। वहीं खबर आई रुद्रपुर से जहां पे टांडा रेंज में खेर के 22 पेड़ काटे गए हैं। हेड कांस्टेबल समेत 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। तो शराब पीकर ड्यूटी करना जिले के 2 और पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। वहीं खबर रुद्रपुर से जहां पे दरोगा की धौंस दिखाकर मारपीट करने का आरोप। दरोगा की धौंस दिखाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने रंगपुरा पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है बाजपुर से बंद मकान में 2.5 लाख की नकदी और आभूषण चुराए गए हैं। तो बंद मकान की छत से घुसकर चोर अलमारी में रखे 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। तिहाड़ जेल में ही बंद थे अन्नू गंगवार और दिनेश। तो कोतवाल ने जेल में पहुंचकर की तस्दीक, वारंट बी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही खबर है बेटी के विवाह के एक दिन पूर्व पिता का निधन हो गया। तो जीबी पंत विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत मगन लाल शर्मा का बृहस्पतिवार दोपहर एसटीएस हल्द्वानी में निधन हो गया। डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर है जहां पे तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई।